नमस्कार दोस्तों। एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम प्रश्न नंबर 109 से प्रश्न नंबर 120 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 है, यदि संख्या 6 6 8 10 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो उन नंबरों को हटा देंगे जिनमें 9 का भाग चला जाएगा, जैसे 9 में 9 का भाग चला जाएगा, 7 और 2 9, ये भी हट जाएंगे। अब बचा क्या? बचे हुए अंकों को जोड़ लेंगे, 6 और 8 14 और प्लस x। अब आपको है x का ऐसा मान रखना है कि जो रखने पर 14 में जोड़ने पर संख्या बने वो 9 से विभाज्य हो। तो x का मान क्या आप रख सकते हो? 4। 4 रखोगे, 4 और 14 18 हो जाएगा, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है 2x का मान। तो x का मान 4 निकल के आ गया, यहां रख देंगे तो 4 दूनी 8, यानी प्रश्न नंबर 109 का उत्तर होगा 8। प्रश्न नंबर 109 का जो उत्तर होगा वो होगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 है, यदि संख्या और संख्या दे रखी है 8005x4, ये संख्या दे रखी है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है और किससे विभाज्य है? वो है 8 से विभाज्य। और 8 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक, सॉरी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। और सबसे छोटा पूर्णांक बोला है और x के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक आप अंक लिख सकते हो। तो सबसे छोटा है 0, तो 0 ही रख के देखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो संख्या बन जाएगी 504। अंतिम 3 अंक क्या हो जाएंगे? 504। 8 का भाग देना, 8 छिक्के 48, 2 बचेगा, 8 तिया 24। इसका मतलब ये है कि यहाँ x का जो मान होगा सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो क्या होगा? 0। तो प्रश्न नंबर 110 का जो उत्तर होगा वो होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया होगा। छोटे छोटे प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 है, यदि 8 अंकीय संख्या है 43A53, 8 अंकी संख्या है 43A53 25B, ये है वो 8 और 9 से विभाज्य है। तो ए और बी का योग बताना है। ये संख्या है 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, और ए और बी का योग बताना है। क्या होगा? ए और बी का योग बताना है तो सबसे अच्छा है कि यहाँ 8 के विभाज्यता के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, 9 से ही आप निकाल सकते हो। ये संख्या है 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, यानी कि ए। और यहाँ अगर 8 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ए का मान निकल के आएगा, और अगर 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ए और बी का योग आप बता सकते हो, और वो ही आपसे पूछा है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग। तो 4 और 5 9 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। अब आप इसे ऐड कर लो, तो इसे ऐड करोगे बाकी हुई संख्याओं को, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। ए भी एक अंक है और बी एक अंक है। अब ए और बी का आपको है ऐसा योग, यानी कि ए और बी का दोनों का योग यहाँ ऐसा मान रखना है जो 13 में जोड़ने पर संख्या में 9 का भाग चला जाए। 9 का भाग चला जाए तो आप यहाँ पर है कितना रख सकते हो? 5। कितना रख सकते हो? 5। ए और बी का है 5 रख सकते हो योग। 5 रखोगे तो 5 और 13 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 18 में 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है वो 5 दे नहीं रखा, तो दूसरा आप है यहाँ 14 भी तो रख सकते हो, क्योंकि 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 9 का भाग चला जाएगा। तो प्रश्न नंबर है 111 का जो उत्तर होगा वो होगा 14। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में 5 दिया होता तो 5 भी सही होता, और 5 नहीं दिया है इसलिए हम इसे 14 भी सही होगा। हाँ, 5 और 14 के अतिरिक्त ए और बी का योग नहीं हो सकता। समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है, यदि 8 अंकीय संख्या और संख्या है 8 अंकीय संख्या
वो दे रखी है 44, 32, ए, 43 बी। ये है वो 9 और 5 दोनों से विभाज्य है। तब ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी 9 का ही विभाज्यता का नियम आप लगा दोगे। ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, 9 से भी है, तो ए और बी का योग ही तो बताना है। तो 9 के विभाज्यता के नियम से निकल के आ जाएगा। 5 के विभाज्यता के नियम की आपकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग। जैसे 2 और 3 5 और 4 9। अब इसे बचे हुए अंकों को जोड़ लो। 4 और 4 8 और 3 13 प्लस ए प्लस बी। अब ए और बी का योग हमें ऐसा रखना है जो रखने पर 11 में जोड़ा जाए तो जो संख्या बने वो 9 से विभाज्य हो। तो ए और बी का योग आप क्या रख सकते हो? 5, क्योंकि आप 5 यहाँ रखोगे। 5 और वो सॉरी 7, 5 नहीं 7। अगर यहाँ आप 7 रखोगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 9 का भाग चला जाएगा। हाँ, अब यहाँ आप है दूसरा जो मान रख सकते हो वो कितना रख सकते हो? 16। लेकिन जो प्रश्न नंबर है 112 में ऑप्शन दिए 7 5 8 12, 7 5 8 12। तो ऑप्शन में आपको 7 दे रखा है, तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो होगा 7। यानी कि प्रश्न नंबर 112 का जो उत्तर होगा 7 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 5 के विभाज्यता के नियम को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 है, प्रश्न नंबर 113 कि यदि ये संख्या दे रखी है 4m 37 0 94 26 7। प्रश्न नंबर 13 में ये नंबर दे रखा है 7 और m। ये उसने कहा है कि ये संख्या है 8 और 11 से विभाज्य है। ये संख्या है 8 और 11 से विभाज्य है। तो उसने है और n और m और n एकल अंक पूर्णांक है। तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो m और n का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो पहले हम क्या है कि यहाँ दोनों के अलग अलग मान निकालने हैं, तो दोनों के विभाज्यता के नियम लगाने पड़ेंगे। पहले हम 8 के विभाज्यता के नियम से n का मान निकालेंगे। तो 8 का भाग दोगे इसमें, तो 8 8 64, 3 बचेगा। तो n का यहाँ केवल और केवल जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2। या फिर आप ऐसे दे सकते हो, 8 का है भाग 8 8 64, 3 बचा, भाग देते n उतारा लेंगे तो n का केवल और केवल आप 2 मान यहां रख सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई भी n का है जो 9 अंक है उनमें से मान रखोगे तो ये जो संख्या है डिवाइड नहीं होगी। तो n का मान 2 निकल के आ गया। आप इस प्रश्न को है ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि चारों ऑप्शन में केवल डी ऑप्शन के हैं। डी ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में केवल है डी के ही में जो n का मान है केवल और केवल उसी में 2 है। बाकी किसी ऑप्शन में n का मान 2 नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी m का मान 5 होगा और n का मान 2 होगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो इसमें m का मान निकालने के लिए 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। और 11 का विभाज्यता का नियम है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। जोड़ दो, 7 0 7 11, 11 और 6 17, 17 और n का मान 2 निकल के आ गया। यहाँ रखोगे 19 डिफरेंस। अब यहाँ बचे हुए जोड़ लो। m तो है ये 7 16, 16 और ये 18, 18 और 7 25, 25 और 7 में क्या होगा? m। अब m के जगह पर हमें ऐसी संख्या रखनी है जो 19 और इस संख्या का डिफरेंस 11 आ जाए, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा। तो वो क्या होगा? 5, क्योंकि 5 रखोगे तो 25 और 5 30 हो जाएगा और 30 से 19 घटाओगे 11 निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा डी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 114, और ये विभाज्यता के नियम का है, अंतिम प्रश्न है। इसके बाद है जो प्रश्न आएंगे वो घातांकीय आधारित प्रश्न होंगे। ये विभाज्यता का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 114 है कि संख्या है 7 8 5 x
36, 78, 22। और ये जो संख्या है वो है 72 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान बताना है। ये 72 से संख्या विभाज्य है, तो x और y का है माइनस वाई का मान बताना है। 8 के 2 भाग करेंगे, वो 72 के 2 भाग करेंगे, वो हो जाएंगे 8 और 9। यदि ये संख्या 72 से डिवाइड है तो 8 से भी होगी, 9 से भी होगी। 8 से है कि विभाज्यता के नियम से है y का मान निकल के आ जाएगा, और 9 के विभाज्यता के नियम से x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम y का मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे, 8 का आप भाग दोगे, 8 निम 72, कितना बचेगा 6। y उतारा लोगे तो y का मान केवल और केवल कितना आ सकता है 4। अब y का मान हमने 4 निकाल लिया, तो 9 के विभाज्यता के नियम से हम x का मान निकाल लेंगे, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। तो उन अंकों को हटा देंगे जिनका योग 9 होगा, 6 और 3 9, और ये y का मान 4 निकल के आ गया, 4 और 5 9। अब आप जोड़ लो तो 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 प्लस x। तो यहाँ x का केवल और केवल जो मान होगा वो कितना होगा 6, क्योंकि x के स्थान पर 6 रखोगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में है 9 का भाग चला जाएगा। तो x का मान 6 निकल के आया और y का मान है 4 निकल के आया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 2, यानी प्रश्न नंबर 114 का जो उत्तर होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न हैं वो विभाज्यता के नियम के सारे प्रश्न थे, वो खत्म हो गए प्रश्न नंबर 114 तक। अब प्रश्न नंबर है 115 से, जो है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 है, सड़सठ पर पावर 67 प्लस 67 में जो हमें भाग देना है वो 68 का भाग देना है। प्रश्न नंबर 115 भाग देने पर शेषफल बताना है क्या होगा। तो 68 का भाग 67 में दोगे तो 68 एक 68 माइनस 1 शेष बचेगा, और यहां दोगे यहां पर भी माइनस 1 शेष बचेगा। जब हम पहाड़ा ज्यादा पढ़ देते हो, जितना पहाड़ा ज्यादा पढ़ देंगे उतना ही माइनस में। यहाँ माइनस 1 पे पावर 67 होगी, और ये माइनस का 1 है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। विषम घात है तो ये क्या रहेगा, माइनस 1 रहेगा, सम होता तो प्लस 1 हो जाता, और माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो डिवीजर से आप है घटा दोगे। अगर कभी भी आपका माइनस में शेषफल आ जाए तो जो भाजक है उससे घटा देंगे, 2 घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा 66। जो शेषफल आएगा वो कितना निकल के आएगा 66। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 66 सही होगा। प्रश्न नंबर 115 का उत्तर होगा सी। समझ आया होगा, आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 है 2 पर घात 16 माइनस 1 निम्न में किसके द्वारा विभाज्य। 2 पर घात 16 माइनस 1 निम्न में किसके द्वारा विभाज्य है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर है 1 पर भी 16 घात में लगा दूंगा तो इसमें है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं पर सम पावर हो और बीच में माइनस चिन्ह हो तो वो संख्या उन दोनों के योग, तीनों 2 और 1 3 हो जाएगा, और अंतर दोनों से डिवाइड होगी। लेकिन ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो 11 13 17 19 दे रखे हैं जो कि बड़े हैं। तो अब इस प्रश्न को हमें चेंज करना होगा। इस प्रश्न को जो चेंज करेंगे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर घात 4 और उस पर भी घात 4 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 पर घात 4 माइनस 1। 1 पर भी पावर हम लगा सकते हैं। अब ये प्रश्न क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला एक टाइप का बन गया। मतलब हम कह सकते हैं कि सीधा कि यदि दो संख्याओं पर समघात है और बीच में माइनस चिन्ह है तो वो संख्या उन दोनों संख्याओं के, नई संख्या जो सॉल्व करने के बाद बनेगी, दोनों के योग और अंतर दोनों से विभाज्य होगी। यानी ये संख्या जो भी होगी वो 17 से भी डिवाइड होगी और 15 से भी डिवाइड होगी। अब ऑप्शन में 15 तो नहीं दे रखा, 17 दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
वो होगा 17। दिए गए ऑप्शनों में केवल और केवल ये जो संख्या डिवाइड होगी वो 17 से डिवाइड होगी। तो प्रश्न नंबर 116 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 है 7 पर, सेम प्रश्न है, 7 पर घात 12 माइनस 4 पर घात 12। यहां पर भी वही नियम लगेगा कि यदि दो संख्याओं पर समघात है और बीच में माइनस चिन्ह है तो वो संख्या उन दोनों के योग 7 और 4 11 हो जाएगा, अंतर दोनों से विभाज्य होगी। ये जो भी संख्या बनेगी 11 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 11 और 3 का, यानी जब संख्या 11 से हो रही है 3 से हो रही है, इसका मतलब है ये संख्या इन दोनों की गुणा 33 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो जो ऑप्शन में देखो 34 दे रखा है, 33 हाँ दे रखा है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 33। अगर ऑप्शन में 11 दिया होता वो भी सही होता, 3 दिया होता वो भी सही होता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 33, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 है, यदि 2 पर घात 31 में हम जो भाग देते हैं 5 का, 2 पर घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा। तो इसमें फर्मेट थ्योरम लगाएंगे। फर्मेट ने बताया था कि यदि, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये फर्मेट थ्योरम ही है, किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिस पर पावर है, तो हम उससे एक कम के करके पावर में भाग दे देंगे। तो 5 से घटाएंगे, 4 का भाग आप है 31 में दोगे, यदि पावर में है एक कम करके भाग देते हो, उस संख्या का कंप्लीट भाग चला जाता है तो एक शेष बचेगा। अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता तो आप क्या करोगे कि एक का घटाओगे 5 से 4, 4 का भाग 31 में देंगे, 4 सत्ते 28, 3 शेष बच जाएगा। तो जितना शेष बचेगा उतनी ही पावर है, आप उसी नंबर पे लगा दोगे और अगर बड़ा आता है तो दोबारा सॉल्व कर दोगे। तो अब 8 में तो 5 का भाग दे सकते हो, 5 एकम 5, तो शेष कितना बचेगा, वो बचेगा 3। तो प्रश्न नंबर है 118 का जो उत्तर होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा। हमेशा जब भी किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में है भाग दे रहे हो जिसपे पावर है, तो एक कम करके पावर में भाग अगर है कंप्लीट चला जाता है तो एक शेष बचेगा, अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता तो जितना शेष बचता है उसी संख्या पर पावर लगा के दोबारा सॉल्व कर दो, उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 119। प्रश्न नंबर 119 है कि दे रखा है 3 पर है घात 25 प्लस 3 पर घात 25, 3 पर घात 26 प्लस 3 पर घात 27 प्लस 3 पर घात 28, और उसने ये पूछा है निम्नलिखित में से किस से विभाजित होगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए और सेम बेस हो तो हम सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 पर घात 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक शेष बचेगा। यहाँ 26 3 है, 25 कॉमन ले लिए, एक 3 बचेगा। यहाँ 3 27 है, 25 कॉमन ले लिए, 2 बचेंगे। यहाँ 28 है, यहाँ कितने बचेंगे, 3। हमेशा हमेशा आपको छोटी पावर कॉमन लेनी है। अब आप सॉल्व कर दो तो यहाँ 3 3 9 और ये 27, तो ये हो जाएगा 3 पर घात 25 और इसे जोड़ेंगे 13 और 40, ये इतना छोटा कर दिया। अब ऑप्शन दे रखे 11 16 25 30, तो 11 का भाग दो पहले इसमें। 11 का भाग न तो इसमें 3 में जाएगा न 40 में जाएगा, तो 11 से तो ये संख्या नहीं डिवाइड होगी। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, ये प्रश्न बिना ऑप्शन के नहीं कर पाओगे। अगला ऑप्शन है वो है 16, तो 16 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, फिर 2 का भाग न तो 5 में जाएगा न 3 में, तो ये संख्या 16 से विभाज्य भी नहीं होगी। अब आगे जो है भाग देंगे वो देंगे किससे है, 25 से। 25 से भाग दोगे तो 5 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 40 8 बार, फिर 5 का भाग न तो 8 में जाएगा न 3 में, 25 से भी नहीं ये डिवाइड होगा। हमेशा इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन का भाग देंगे, ऑप्शन से ही ये सॉल्व होगा। अब लास्ट है ऑप्शन है वो है 30, तो 30 से डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और इसमें से एक 3 डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 30, ऑप्शन नंबर डी। यानी 30 का भाग ये जो भी सॉल्व करने के बाद संख्या बनेगी उसमें 30 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। चलिए देखते हैं
इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 है, 2 पर घात, सेम प्रश्न है, 51 प्लस 2 पर घात 52 प्लस 2 पर घात 53 प्लस 2 पर घात 54 प्लस 2 पर घात 55। इसमें भी वही करना है कि सबसे छोटी पावर आप कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा। 52 दो है तो 1 2 बच जाएगा, 51 कॉमन लिए हैं। यहाँ 53 से 51 जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। यहाँ आप सॉल्व करोगे, 3 तरह का 9, सॉरी 2, बेस 2 होगा, 2 पर घात 2, 2 का 2 बार गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये है 16 हो जाएगा। अब इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा है 24, 28, 31। इतना सॉल्व करने के बाद अब आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 23। देखो 23 का भाग न इसमें जाएगा न 31 में जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 58, 58 दो, देखो 2 से 58 29 बार तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 29 का भाग न तो 31 में जाएगा न इस फिर 2 में जाएगा। अगला ऑप्शन है 124, तो 31 से डिवाइड कर लो, 31 से डिवाइड करेंगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये 51 2 है ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जो है संख्या बनेगी वो किससे डिवाइड होगी, 124 से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 124, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।